हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 यानी हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 15 फरवरी के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको बताना है नगर कहानी के कहानीकार या लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुजाता। सुजाता इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो अब मित्रों आपको बताना है नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है, यानी ऑप्शन बी को याद रखिएगा, पपाती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो 3 मई 1935 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आपको बताना है मित्रों नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिल से। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार या लेखक कौन है। तो आपको बताना ऑप्शन सी यानी सावरदैया को याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमसे पहले आप आंसर इन सभी प्रश्न का जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो यानी सीता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो मित्रों आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, यानी राजस्थान। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो मित्रों आपको बताना राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। तो दाल का हलवा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मित्रों मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। यानी मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खून की सगाई किनकी कहानी है? तो आपको बताना है मित्रों खून की सगाई किनकी कहानी है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा ऑप्शन बी को, यानी ईश्वर पेटलीकर की। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, यानी बेटी थी? तो यानी 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो आपको बताना है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, यानी मंगू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो आपको बताना है यानी बहू से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए
ले जा रही थी? यानी मित्रों मिठाई किसके लिए ले जाती थी? मंगम्मा जो है किसके लिए ले जाती थी? तो अपने पोता के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो मित्रों यानी वेंकटपुर। ऑप्शन डी को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? तो मित्रों दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो आपको बताना है कन्नड़। ऑप्शन बी को याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आपको बताना है माँ कहानी पाठ जो है किस भाषा से अनुदित है? तो यानी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती। ऑप्शन बी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो आपको बताना है मित्रों लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो यानी लक्ष्मण नाम था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो आपको मित्रों बताना है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो यानी आलस। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है इनमें से? तो यानी ऑप्शन डी को याद रखिएगा, हुंकार यानी हुकार। ऑप्शन डी को याद रखिएगा, ऑप्शन सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रज का अर्थ क्या होता है? तो रज का अर्थ मित्रों हो जाता है धूल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो इनमें से शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? यानी ऑप्शन बी को याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यतीन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है मित्रों यतीन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो यानी अयोध्या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज के रचनाकार है? तो महात्मा गांधी को याद रखिएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सुलोचना कौन थी? तो आपको बताना है सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? यानी अभिनेत्री या मंत्री या गायिका यानी नर्तकी। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिनेत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? तो मित्रों आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न है, यानी नौकर, कहानीकारक के नौकर थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है? तो आपको बताना है मित्रों ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आपको बताना है शंभू महाराज और बिरजू महाराज के कौन थे? तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाचा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो आपको बताना है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? तो यानी ऑप्शन बी 18 वर्ष। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न, निर्मला कौन थी? तो आपको बताना है इनमें से निर्मला कौन थी? तो यानी कहानीकारक की पत्नी। ऑप्शन सी को याद रखिएगा, ऑप्शन सी को।
तो आइए अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो मित्रों बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम क्या होता है? तो दिल बहादुर, आप लोग याद रखिएगा, दिल बहादुर यानी दिल बहादुर नाम था। आइए अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? यानी माँ की मार के कारण, ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? यानी रविवार, ऑप्शन ए को याद रखेगा। और लेखक की रिश्तेदार की कितने रुपया खो गए थे? तो यानी 11 रुपया आपको, यानी आप लोग ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक यानी लेखक या कहानीकार कौन है? तो आपको बताना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताना ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल कौन है? तो आपको बताना है मित्रों गिरधर लाल कौन है, यानी मदन का पिता था, ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब की कार की कीमत कितना है? तो मित्रों सेन साहब की कार की कीमत 7,500, यानी 7,500, ऑप्शन ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है? इनमें से आपको कौन प्राचीनतम भाषा है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी संस्कृत को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं और शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो किस विधा में आता है? यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललित निबंध है। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न है, कामशत्रु किसकी रचना है? यानी किसकी कहानी है? तो आपको बताना है यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो आपको मित्रों बताना है महाभारत क्या है, यानी पुराण है, ऑप्शन ए डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित निबंध इनमें से कौन है? तो आपको बताना है यानी नाखून बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी को याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी क्या है? तो आपको बताना है काशी क्या है, यानी देवनागरी, ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो मित्रों आपको रामायण की रचना किस भाषा में है, तो यानी संस्कृत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो आपको बताना है मित्रों नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इसका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का निबंध है यानी ऑप्शन बी, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? यानी अपादान कारक, ऑप्शन बी को याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न, मंगलवार कौन संज्ञा है? तो मित्रों मंगलवार कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी करेक्ट हो जाएगा
व्यक्तिवाचक। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है मित्रों? तो आपको बताना है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो यानी ऑप्शन ए, मैं पढ़ रहा हूँ, यह वर्तमान काल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के लिए वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और लाइक कर दीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो मित्रों आपको बताना हिंदी में कितने सर्वनाम है, यानी 11, ऑप्शन सी को याद रखिएगा।